गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शो मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जब धरती ने इंसान से बात की, दोस्तों यही है आज की कहानी का शीर्षक। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। बहुत ही सच्चाई के नजदीक की कहानी है। एनवायरमेंट से रिलेटेड कहानी है, हमारे जीवन से रिलेटेड कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक समय की बात है कि शहर की भागदौड़, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और मशीनों की आवाजों के बीच आरव नाम का एक युवा रहता था। उसके लिए सफलता का मतलब था पैसा, पद और नाम। पेड़, हवा, पानी, ये सब उसे फ्री में मिलने वाली चीजें लगती थी। एक दिन आरव अपने बिजनेस ट्रिप पर पहाड़ों की ओर गया। वहां एक निर्माण परियोजना चल रही थी जहां सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके थे। शाम को वो अकेला बैठा था। अचानक तेज हवा चली, पत्ते सरसराए और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे कहा, डियर ह्यूमन, अगर तुम मुझे नष्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आश्रय, भोजन, पानी और ऑक्सीजन दूंगी। आरव घबरा गया। चारों ओर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन आवाज तो उसके दिल में उतर चुकी थी। उसी रात तेज बारिश हुई, मिट्टी खिसकने लगी, मशीनें फंस गई और रास्ते बंद हो गए। पहाड़ जैसे कह रहे हो कि जब प्रकृति को अनदेखा किया हो जाता है तो वो चुप नहीं रहती। अगले दिन आरव ने देखा कि पास के गांव के लोग सुरक्षित थे, क्योंकि वहां आज भी पेड़ खड़े थे। ना पानी की कमी, ना हवा में जहर। तभी एक बुजुर्ग ने आरव से कहा कि बेटा, धरती मां बदला नहीं लेती, वो सिर्फ कर्मों का जवाब देती है। उस दिन आरव की सोच बदल गई। वो वापस लौटा, लेकिन वही इंसान नहीं रहा। उसने अपने प्रोजेक्ट में बदलाव लाया। पेड़ कटने से रोके 5 गुना पेड़ लगाने की योजना बनाई। पानी संरक्षण शुरू किया और लोगों ने कहा इससे मुनाफा कम हो जाएगा। आरव मुस्कुराया और कहा कि अगर धरती बचेगी तो मुनाफा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। और कुछ सालों बाद वही प्रोजेक्ट ग्रीन मॉडल बना, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। और आरव जब सुबह गहरी सांस लेता तो उसे याद आता कि जब हम धरती का ख्याल रखते हैं तो धरती हमारा ख्याल रखती है। दोस्तों, प्रकृति को बचाना कोई एहसान नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व की रक्षा है। यही था मैसेज आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था जब धरती ने इंसान से बात की। मुझे उम्मीद है कि आप भी धरती को बचाने के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए बहुत योगदान देंगे, क्योंकि इस योगदान से आप ही को और आपके आने वाले जनरेशन को फायदा होने वाला है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।